हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी राहत की खबर है, जहां पेंडिंग यानी कि ओल्ड जीएसटी रिटर्न्स पर एप्लीकेबल लेट फीस को एक बार फिर से कम कर दिया गया है और साथ ही आने वाले फ्यूचर टैक्स पीरियड्स के लिए भी लेट फीस को रैशनलाइज यानी कि व्यवस्थित किया गया है। जीएसटी लेट फीस पर मोस्ट अवेटेड जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 28 मई 2021 को ही 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अनाउंस की गई है, जिससे कि सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स और खास करके छोटे टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आइए आसान शब्दों में समझते हैं जीएसटी लेट फीस पर एप्लीकेबल एमनेस्टी स्कीम को। एमनेस्टी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग लेट फीस फॉर पेंडिंग रिटर्न्स, यानी कि पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स पर एप्लीकेबल लेट फीस को एक बार फिर से कम कर दिया गया है, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। यदि आप ऐसे जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं जिनके जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 के टैक्स पीरियड्स के लिए फाइल किए जाने वाले फॉर्म जीएसटीआर 3B रिटर्न्स पेंडिंग है, तो आपके लिए इन टैक्स पीरियड से रिलेटेड लेट फीस को कम कर दिया गया है। जहां यदि आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं रहती है इन टैक्स पीरियड से रिलेटेड जीएसटीआर 3B में, तो वहां आपको लेट फीस केवल 500 रुपए पर रिटर्न देनी पड़ेगी, यानी कि 250 रुपए सीजीएसटी और 250 रुपए एसजीएसटी। जबकि बाकी सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए, यानी कि जिनकी टैक्स लायबिलिटी निल नहीं है, तो उन्हें मैक्सिमम लेट फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपए, यानी कि 500 रुपए सीजीएसटी प्लस 500 रुपए एसजीएसटी पर रिटर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह लेट फीस का फायदा पेंडिंग जीएसटीआर 3B के रिटर्न की फाइलिंग पर उसी समय मिलेगा जब जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 के टैक्स पीरियड से रिलेटेड पेंडिंग जीएसटीआर 3B की फाइलिंग इन 3 महीनों में की जाएगी, यानी कि 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच। तो फ्रेंड्स, ये है एमनेस्टी स्कीम उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनके जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 के लिए फाइल किए जाने वाले जीएसटीआर 3B पेंडिंग है, जहां केवल 500 या फिर 1000 रुपए तक की मैक्सिमम लेट फीस को देकर अपने पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स इन टैक्स पीरियड से रिलेटेड फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको इनकी फाइलिंग ध्यान रखें 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच में कर लेनी है। अब आइए फ्रेंड्स, जीएसटी लेट फीस से रिलेटेड नेक्स्ट जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को समझते हैं, जहां फ्यूचर टैक्स पीरियड्स के लिए फाइल किए जाने वाले जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की डिले यानी कि लेट फाइलिंग पर जो लेट फीस एप्लीकेबल होगी, उन्हें टैक्स लायबिलिटी और टर्नओवर के अकॉर्डिंग अलाइन किया गया है, यानी कि व्यवस्थित किया गया है। और उनकी डिटेल कुछ इस तरह से हैं। यदि आप फ्यूचर टैक्स पीरियड्स के लिए फॉर्म जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की लेट फाइलिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको जो लेट फीस देनी पड़ेगी वह कुछ इस तरह से है। जहां यदि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं रहती है, तो उस दौरान आपको जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की लेट फाइलिंग पर मैक्सिमम लेट फीस देनी पड़ेगी 500 रुपए, यानी कि 250 रुपए सीजीएसटी प्लस 250 रुपए एसजीएसटी। वहीं बाकी सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी निल टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की लेट फाइलिंग पर एप्लीकेबल लेट फीस की मैक्सिमम कैपिंग कुछ इस तरह से है। जहां यदि आप ऐसे जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपए तक का है, तो उस सिचुएशन में आपको जो लेट फीस देनी पड़ेगी वह मैक्सिमम 2000 रुपए देनी पड़ेगी। वहीं यदि आप ऐसे जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए लेट फीस रखी जा रही है मैक्सिमम 5000 रुपए, यानी कि 2500 रुपए सीजीएसटी प्लस 2500 एसजीएसटी। वहीं ऐसे टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहता है, तो उस सिचुएशन में आपको मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ेगी, यानी कि 5000 रुपए सीजीएसटी और 5000 रुपए एसजीएसटी। रेगुलर टैक्स पेयर्स के अलावा जीएसटी कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए भी लेट फीस को कम किया गया है फ्यूचर टैक्स पीरियड्स के लिए। जहां फॉर्म जीएसटीआर 4 की यदि आप डिले फाइलिंग करते हैं, तो उस पर एप्लीकेबल लेट फीस कुछ इस तरह से होगी। यदि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं रहती है, तो उस सिचुएशन में आपको देनी पड़ेगी 500 रुपए की लेट फीस, जबकि बाकी सभी कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी टैक्स लायबिलिटी रहती है रिटर्न में, उन्हें देनी पड़ेगी 2000 रुपए तक की मैक्सिमम लेट फीस। इसके अलावा जीएसटीआर 7 की लेट फीस को भी कम किया गया है। तो फ्रेंड्स, ध्यान में रखें, ये सभी ऊपर दिए गए पॉइंट 2 के प्रपोजल्स फ्यूचर टैक्स पीरियड्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, जिनकी डिटेल और नोटिफिकेशन जल्दी इशू किए जाएंगे। आई होप हमारी इस अपडेट से आपको हेल्प और राहत मिली होगी। हमारा आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा और हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और के साथ इस वीडियो अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उनकी भी हेल्प करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स और हेल्पफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।